वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स आज से हैं। आज दो गेमें हैं, ब्राजील क्रोएशिया, नेदरलैंड्स अर्जेंटीना। दैट्स क्रेजी। ये दोनों सारी गेमें खतरा, सारी, इवन मोरक्को पोर्चुगल। लॉन्डे बोल रहे हैं पोर्चुगल के केक इन द वॉक, लाइक वॉक इन द पार्क होगी लैंड मेरा। दूर 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 टफ गेम्स, सारी टफ गेम, खतरनाक गेम है, खतरनाक। ये आठों की आठों टीमें डिजर्व करती है यहाँ पे आना, वो सब बकचोदी। इट्स गोना बी ए क्रेजी टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप में 56 गेमें हो चुके हैं, 56 भोग लग चुके हैं, 56 गेम हैव बीन डन। बस 6-8 गेमें बची है, पता नहीं कितने। वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है। दैट्स सैड यार। बट लॉन्डो, हम गेम बाय गेम जाएंगे, टैक्टिकल प्रीव्यू करेंगे। दूर हो जाओ, क्योंकि सारी गेमें मेरे मुंह में पानी ला रही। मैग भी नहीं कर, मेरी बोतल पूरी भरी पड़ी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हम स्टार्ट करेंगे 8:30 बजे। ब्राजील क्रोएशिया, दूर। पता नहीं, सिंपल सिंपल। ब्राजील तगड़ी टीम है, अग्रीड। ब्राजील ने कितने गोल मार दिए साउथ कोरिया के अगेंस्ट, वो नाच गए, वो सब बकचोदी, नंगे नाच हो गए। अग्रीड। बट ओवर हाइप हो रही है ब्राजील। आई नो दे आर द बेस्ट टीम वर्ल्ड कप में, अग्रीड, मानता हूं। दे कैन अटैक इन डिफरेंट वेरियस वेज। बट एक चीज जो टीते ने करी थी इंप्रेसिव अगेंस्ट साउथ कोरिया, क्योंकि अ टीम लाइक ब्राजील यू कांट प्रेस देम। तुमने सीख लिया, बीइंग साउथ कोरिया यू कांट प्रेस देम। एंड लकीली क्रोएशिया प्रेस नहीं करती है। क्रोएशिया प्रॉपर 4-5-1 मिड ब्लॉक, एक्सपीरियंस लॉन्डे, ज़्लाटको डालिच एक्सपीरियंस की। जापान वाली गेम के बाद काफी लौंडे क्रोएशिया पर थूक रहे थे कि जापान डिजर्व करती थी, जापान पेनल्टी में हार गई, ये क्या बकचोदी है। दूर। जापान, क्रोएशिया का मैनेजर ज़्लाटको डालिच डिड एन एक्सट्रीमली क्लेवर सब्स्टिट्यूशन। मॉड्रिच, कोचिस दोनों को बेंच कराए एक्स्ट्रा टाइम में। ही बेंच्ड, बहुत बड़ा कूदा, एंड इट पेड ऑफ। उन्होंने स्पेस दिया ही नहीं, ऊपर चढ़े ही नहीं ताकि जापान काउंटर में कुछ कर पाए। स्पेस दिया ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड देम द स्पेस। जापान स्ट्रगल करी, सिंपल। उनके सब्स्टिट्यूशन आसानो, ग्वार्दियोल, ये बड़ी हुई टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, नॉट अ वेरी गुड टीम टू वॉच कभी कभी, अनलेस मॉड्रिच भूत बना दे किसी का। बट एक स्मार्ट मैनेजर, एक्सपीरियंस टीम। पेरिसिच भौंकता है, दूर हो जाओ लॉन्डो। सबसे इंपॉर्टेंट, बिफोर वी मूव आगे इस वीडियो में, तुमको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं। मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कोरिया की जर्सी। व्हाट द फक, दिस इज टू गुड। ये क्या है? दिस इज अ गुड वन। आई नो कोरिया तुमको पता भाई होगी, ट्रू, बट जो भी बकचोदी। आई हैव ऑल्सो जापान का है भाई, जापान की जर्सी। अवे जर्सी, आई नो ये एनिमे वाले नहीं है, बट दिस इज द लास्ट टाइम इस वर्ल्ड कप कैंपेन में कि हम PD20 वाली बकचोदी कर रहे हैं। फुल टाइम स्टोर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जर्सियां उठाओ, लास्ट टाइम। इसके बाद कोई रिवर्स जर्सी, सब कुछ खत्म बहन, मुझे पता नहीं। नाउ बैक टू द वीडियो। ऐसा भौंका गया, ब्राजील कैन अटैक इन वेरियस वेज। कभी नेमार हाफ स्पेस में, पाकेतर, दे गॉट वेरियस वेज। ऑब्वियसली विंग्स तो है ऑब्वियसली। इनका मेन पता क्या, जो मैंने वर्ल्ड कप में देखा है, लेफ्ट साइड करी तुमने ओवरलोड, विनी वाली, राइट साइड पे रफीनिया खड़ी। रफीनिया का वर्ल्ड कप कतल जा रहा है दूर। क्रोएशिया का लेफ्ट बैक है बारिसिच, वो है 31 साल के चटखटाते हुए बुढ़े टट्टे, सिंपल। अगर रफीनिया ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, गुद्दी चीर देगा मेरे ख्याल से। वो बकचोदी थोड़ी स्ट्रगल वाली, सिंपल सी बात। पता है मेन प्रॉब्लम क्या है साउथ कोरिया वाली गेम की बात? ब्राजील बढ़िया, हर कोई इसको प्रेस कर रहा है, ट्रू, दूर 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 दूर। कभी कभी कासेमिरो अकेला पड़ जाता है मिडफील्ड में। ब्राजील एक कतल काउंटर प्रेसिंग टीम है, दे रिगेन द बॉल क्विकली, बहुत अग्रेसिव टीम है उसमें, अग्रीड। बट अगर वो बॉल लूज करते हैं फर्स्ट वाली, दे आर ओपन, खुले पड़े हो दबा के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस ओपन स्पेस को यूज करने के लिए बॉल कैरियर्स। क्रोएशिया की मिडफील्ड में पेल के बॉल कैरियर्स हैं। कोवाचिच की बड़ी गेम, वो भूत बनाने पे वो बना सकता है। अगर हल्का स्पेस बने, वो पूरी मिडफील्ड चीर के ले जाएगा भैंचो, मैच भी नहीं कर रहा है। मॉड्रिच सेम, सिंपल। एंड मॉड्रिच से बहुत स्मार्ट है, कभी बिटवीन द लाइंस, कभी ड्रॉप करेगा। ही कैन बी यूज डिफरेंट वेज में। एक एक्सपीरियंस टीम। पेरिसिच, इनके विंगर्स डिफेंड करते हैं, स्ट्राइकर अच्छा है। नॉट द वेरी मोस्ट पेसी टीम अनलेस पेरिसिच हो, बट एक्सपीरियंस टीम। ग्वार्दियोल स्मार्ट लॉन्डे भाई। जो आई नो नेमार, पाकेता, वो रिचार्डसन खेलेंगे, अग्रीड। विनीसियस, रफीनिया, काश्मीरो, ये सब बकचोदी है। आई वुड स्टिल गो with Danilo left back, right back Eder Militao, and back two of Marquinhos, Thiago Silva. ब्राजील बहुत फील्ड टिल्ट रखती है, टेक्निकली स्मार्ट टीम है, बहुत अग्रेसिव टीम, तुमको पता है। बट आई थिंक इट्स ओपन गेम, इट्स एन ओपन गेम, दूर दूर दूर। क्रोएशिया मिडफील्ड अगर खाली हुई, वो पेल सकते हैं मेरे ख्याल से। ब्राजील को बहुत स्मार्टली, पेशेंटली बॉल को यूज करना, बहुत पेशेंटली, क्योंकि ये करा था उसने, बेंचो कौन है। ये प्रॉब्लम क्रोएशिया की प्रॉब्लम तो अग्रीड है, ये पक्का है। क्रोएशिया इज नॉट द मोस्ट वर्टिकली कॉम्पैक्ट टीम, जितनी जापान, लाइक मोरक्को टीम, वो थोड़ी खुली होती है डेप्थ वाइज। तो नेमार कैन इजीली कट द बॉल हाफ स्पेस और बुंड मार सकता है मेरे ख्याल से। दिस इज द ओनली वे। आई थिंक इनसाइड स्पेस में क्रोएशिया लंड है मेरे ख्याल से। मैंने देखा था अगेंस्ट जापान, आराम से डियाची कामाडाई से बॉल क्रिएट करते हैं इनसाइड में, करना है ये तो बहुत आसान है भैंचो। ब्रोजोविच कुछ कर ही नहीं पा रहा, इनके सेंटर बैक जंप करते क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट नहीं है। तो उस केस में नेमार, पाकिस्तान अगर बॉल रिसीव करी हाफ स्पेस में, खुल गए, खत्म। आई थिंक सारी गेम टेक्निकली सेंटर एरिया की। अगेन बोरिंग लाइन बोलूंगा नहीं, बट स्टिल लेट्स सी लॉन्डो, ये तगड़ी गेम है। मेरी प्रेडिक्शन, ब्राजील जीतेगी। लाइक वो तो भोग चुका था पहले। आई एम नॉट
स्टेटिंग कुछ न्यू आज प्रेडिक्शन में ऑब्वियसली हम प्रीव्यू कर रहे हैं लॉन्डो, तो मैं हर बार अपनी प्रेडिक्शन भाग देता हूं, पता नहीं क्यों। सेकंड गेम है आज रात की 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना। माय गॉड भाई, ये खतरनाक गेम, दिस इज नॉट ए इजी गेम, दिस इज टफ गेम, दिस इज द मोस्ट टैक्टिकल, आई नो चूतिया लाइन है, बट दिस इज द मोस्ट टैक्टिकल गेम इस वर्ल्ड कप के, इस नॉकआउट की, इस क्वार्टर फाइनल की सबसे टैक्टिकल इजी मेरे ख्याल से। मैं इंट्रीग्ड हूं। ऑब्वियसली मेन क्वेश्चन, मेसी को कैसे रोका जाए। मोरिनियो बोलता है गाबिया बना दो, जेल बना दो मेसी के रिगार्डिंग। लुई वैन हाल अभी तक क्या करता है कि जो भी बंदे फॉरवर्ड लाइन से ड्रॉप करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास 3 सेंटर बैक है, आके वैन डाइक, टिम्बर मोस्टली, तो एक सेंटर बैक फॉलो कर लेगा उसको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेसी ड्रॉप करेगा तो आके उसको फॉलो करेगा। ये मेन प्रोजेक्ट, ये पता क्वेश्चन क्या मेन, कि क्या सेंटर बैक मेसी को फॉलो करे या मिडफील्डर डेरून, यूजुअली वो डीप खेलेगा मेरे ख्याल से। डेरून मेसी को केज कर दे क्योंकि वो ज्यादा डिफेंसिव है, एंड आई थिंक दे शुड गो विद डेरून मेसी को केज करना। यू कैन नॉट अलाउ एक सेंटर बैक मेसी पे चढ़ जाए बार बार, आई डोंट थिंक सो, दैट वोंट वर्क, क्योंकि अर्जेंटीना के पास खतरनाक रनर्स हो रखे हैं। जूलियन अल्वारेज क्रेज हो चुका है एंड मैकएलिस्टर क्रेज हो चुका है, एंड डी मरिया विल बी बाकी। आई थिंक पापा गोमेज नहीं खेल रहा, मुझे पता नहीं, तो इस सेंस में अग्री, आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है। अगर तुमको कोई सेंटर बैक मार्क कराना है किसी बंदे को, तो मार्क मैकएलिस्टर बहुत नंबर 8 की गुद्दी के पीछे खेलता है हमेशा, तो टिम्बर कैन मार्क मैकएलिस्टर इन माय ओपिनियन। बाकी मिडफील्ड को क्लोज रखो सेंटर बैक्स के। नेदरलैंड्स एक कंजर्वेटिव टीम है, ओनली 2 गोल्स कंसीडर्ड, खतरनाक टीम है। लॉन्डे बहुत ज्यादा मिस जज कर रहे हैं लिटरली। लुई वैन हाल एक स्मार्ट लॉन्डा है, एंड नेदरलैंड्स एक काफी डिसिप्लिन टीम है। काउंटर पे कोडी गाक्पो हैज ओवर परफॉर्म्ड हिज एक्सजी मोर देन एनी प्लेयर इस वर्ल्ड कप में। उस लॉन्डे की फॉर्म बुंड फाड़ है, मैं मजाक नहीं कर रहा। एंड पता नेदरलैंड्स की मेन मिस्टेक क्या थी, नेदरलैंड्स अगेंस्ट यूएसए मिड ब्लॉक, ठीक है इजी। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट तुम सबसे गंदी मिस्टेक क्या कर सकते हो कि तुम उनको प्रेस कर दो। यूएसए चूती नहीं कर दिया, मैं था वॉच रहा हूं, हमने मैच से पहले भौंका था कि यूएसए प्रेस ना करे। उन्होंने गान बना लिया, काम खत्म, क्या कर लोगे। उन्होंने आपको कितने पासेस करे वर्टिकल बॉल। फ्रैंकी डियोंग अपने बॉक्स में घुस के हरकतें करेगा, वो तुमको अट्रैक्ट करेगा, बट क्या जूलियन अल्वारेज मेसी एलोंडे प्रेस करेंगे? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अर्जेंटीना विल मेंटेन एक मिड ब्लॉक एंड दे शुड, राइटली सो। तो उस हिसाब से दिस गेम विल बी टाइट गेम, दिस वोंट बी ओपन, आई डोंट बिलीव भाई, इम्पॉसिबल। दिस विल बी अ टाइट गेम भाई, टफ चीज है। फ्रैंकी डियोंग के इस वर्ल्ड कप में इज द सेकंड मोस्ट, आई थिंक ही इज इन द टॉप 5 मोस्ट टैकल्स अटेम्प्टेड। फ्रैंकी डियोंग दो काफी स्मूथ लॉन्ड है, वो काफी अगली भी हो रहा है, विच इज व्हाट यू वांट अगर मेसी को गिराना है फाउल जीतने के लिए, फिर डेपॉल को वो सब बकचोदी। पता मेन पॉइंट क्या, अगेंस्ट यूएसए कोडी गाक्पो डिपाई फ्रंट 2 ऑफ नेदरलैंड्स ने उनके सेंटर बैक को बॉल चलाने दी, रीम को, जो भी इनके सेंटर बैक थे यूएसए, उनको बॉल चलाने दी, एंड उन्होंने कवर करा विंग फुल बैक्स को बॉल ना मिले उस चीज की। आई थिंक दे कांट डू दैट अगेंस्ट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक सेंट्रल एरिया वाली टीम है, वहां पे कॉम्बिनेशन, वहां बकचोदी, दे विल ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा मैन इन मेसी, ऑब्वियसली मेसी डीप आता है, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दे हैव टू हैव देयर फ्रंट 2 प्रोटेक्टिंग द इनसाइड एरिया, इन माय ओपिनियन। वाइड एरिया नहीं, वाइड में डम्फ्रीज को चढ़ा दो, इन माय ओपिनियन वाइड में चढ़ा दो, लाइक विंग बैक्स को प्रेस करवा दो। बट क्योंकि अर्जेंटीना इज नॉट द मोस्ट पेसी टीम, देयर नॉट विंग स्पेस में, दे वोंट किल यू लाइक यूएसए कैन या फिर फ्रांस, दे कांट, देयर नॉट अ विंग स्पेस वाली टीम, देखिए इनसाइड स्पेस में बुंड फाड़ने वाली सिम, बॉल गोज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड अर्जेंटीना के लिए। तो उस केस में दे नीड टू प्रोटेक्ट द इनसाइड एरिया बहुत तगड़ी तरह। आई डोंट थिंक सो दे कैन ब्लेटेंटली गो बिल्कुल मैन मार्किंग मिडफील्ड, जिन्होंने कहा था अगेंस्ट यूएस कि टाइलर एडम्स को मार्क कर दिया, वो भी कर ना, दे कांट डू इट। आई मीन दे कैन मार्क एंजो फर्नांडिस, इंपॉर्टेंट, दे कैन मार्क रोड्रिगो दे पॉल, आई डोंट नो, बट दे हैव टू चूज कि वो मेसी को मार्क करे या मैकएलिस्टर को थ्रू मिडफील्डर, सिंपल। एंड आई थिंक दे शुड मार्क मेसी, डेरून शुड बी ऑन मेसीज एस। बट अगेन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट जोनली तुम कैसे डिफेंड कर देन मैन यूजुअली। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग लॉन्डे, खतरनाक, इट्स अ केजी गेम। रोड्रिगो दे पॉल जैसे लॉन्डे सुपर इंपॉर्टेंट होंगे ऐसी गेम में जो क्लोज होती हैं, वही कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीजें करते हैं भाग के, और वही कुछ फॉल जीतते हैं मैच, और वो इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्डो, वो बहुत खतरनाक गेम है। डिपाई अपनी पे आके क्लासन ब्लेंड, लॉन्डो दिस इज अ क्रेजी गेम। मेरी प्रेडिक्शन तो ऑब्वियसली अर्जेंटीना थी ऑन पेनल्टीज। आई थिंक दिस गेम गोज टू पेनल्टी मेरे ख्याल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम अर्जेंटीना पर्सपेक्टिव, लीचा को खेलना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नेदरलैंड्स एक ऐसी टीम है जो मिड ब्लॉक मेंटेन करती है, ठीक है, सिंपल। अगर एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्टिकल बॉल खेलने वाला लॉन्डा नहीं आया, आई मीन ऑब्वियसली हर किसी को पता कि अर्जेंटीना करती है बैक 3 विद बिल्डअप, है ना, या तो मिडफील्डर ड्रॉप करा देगी, फिर लेजिट बैक 3 होगा। आई थिंक नेदरलैंड्स एक लॉन्ग बॉल फेंकने वाली टीम नहीं है एज सच, दे आर नॉट, सिंपल। तो उस केस में लीचा कैन सर्वाइव दिस गेम। आई थिंक लीचा का बॉल प्रोग्रेशन सुपर इंपॉर्टेंट, आई बिलीव इट पर्सनली। इस गेम में लीचा का बॉल प्रोग्रेशन खतरनाक है, टू पिक दोज बॉल्स,
बहुत, क्योंकि यूएसए के सेंटर बैक्स क्लियरली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट नेदरलैंड्स, कुछ नहीं कर, ब्लंट थे, हम बैठे होते, वो गंदे थे। अगर लीचा आ गया, लेवल्स विल रेस, उनकी प्रेसिंग और पिटेगी मेरे ख्याल से। लीचा खेला मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, बाकी पता। दिस गेम गोज टू पेनल्टी, सिंपल। नेदरलैंड्स इज अ टफ टीम, दूर हो जाए, इट्स ए टफ टीम, लिटरली, मैं मैक नहीं कर रहा। एक कंजर्वेटिव टीम, बहुत ही खतरनाक टीम, गंदी टीम, गलीज टीम, प्लस वेरी लीथल काउंटर अटैक्स, लीथल, मैं मैक भी नहीं कर रहा, विच इज वेरी एंटी लुई वैन हाल। लुई वैन हाल से हमेशा कंजर्वेटिव रहा है, बट स्टिल काउंटर अटैक्स इतने इंपॉर्टेंट हमेशा भाई इस वर्ल्ड कप में काम कर रहे हैं। तीसरी गेम है हमारी इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। व्हाट अ गेम! इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट डुअल जो मुझे लगता है, सबसे नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे माउथ वाटरिंग बहनचोद, इस चुआमेनी वर्सेस बेलिंगम। ओ मैच, चुआमेनी वर्सेस बेलिंगम। चुआमेनी एंड बेलिंगम टॉप 5 मोस्ट ऐसे प्लेयर्स वर्ल्ड कप में जिन्होंने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है। चुआमेनी हैज बीन कवरिंग फॉर फ्रांस फॉर सो मच टाइम। ग्रिezmann, डेम्बेले, ग्रिezmann, राबियो अग्रीड, काफी कॉम्पनसेटिंग चलती है। फ्रांस इज नॉट एक परफेक्ट टीम, फ्रांस काफी अनऑर्थोडॉक्स टीम है, चीट कोड्स भरे पड़े हैं, अगर गंदा भी खेलेंगे जीत सकते हैं, गंदी टीम है, गंदी टीम। एंड इंग्लैंड इज द राइट टीम जो फ्रांस को रोक सकती है मेरे ख्याल से। आई थिंक इंग्लैंड, मेरे ख्याल से इंग्लैंड ना फेवरेट्स पर्सनली, मैं आई एम गोइंग फॉर इंग्लैंड, मैं भी नहीं कर रहा। इंग्लैंड एक कंजर्वेटिव टीम है, जो साउथ गेट ने करा था अगेंस्ट सेनेगल, वो जो बिल्कुल हेंडरसन को लाना, उस मिडफील्ड में इन्वॉल्व करना एंड नंबर 8 से इन बिहाइंड पड़वाना। क्यों? क्योंकि सेनेगल की मिडफील्ड थी बहुत चौड़ती है सेकंड बॉल जीतने में, उन्होंने हेंडरसन इन्वॉल्व करा, सारी सेकंड बॉल वो जीते। बेलिंगम, इट्स अ क्रेजी, बेलिंगम पुट्स दिस टीम एक डिफरेंट लेवल पे। यू कैन बी स्लैकिंग ऑफ मिडफील्ड में व्हेन बेलिंगम इज प्ले, इम्पॉसिबल। बेलिंगम इस टीम को चढ़ाता है, मैं भी नहीं कर रहा। आई थिंक फोर्डन, केन एंड साका शुड प्ले, नॉट स्टर्लिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिकल प्लेयर मेरे ख्याल से, आई डोंट नो हेंडरसन को बेंच करेंगे आफ्टर अच्छी गेम अगेंस्ट सेनेगल। आई थिंक दे शुड प्ले माउंट या फिर मैडिसन तो खेलेगा नहीं, माउंट। आई थिंक पता क्यों? क्योंकि फ्रांस एक अनऑर्थोडॉक्स टीम है, विद द बॉल दे ट्राई टू लाइक प्रॉपर फील्ड इट, वो सब बकचोदी, बट लाइक बैक 3 करते हैं, कुंडे को राइट बैक कर दिया, अग्रीड, वो सब करते हैं, दे ट्राई टू कॉम्पनसेट। बट सेंट्रल एरिया में कभी कभी ग्रिezmann लेट फॉलो करता है, क्योंकि वो हाई प्रेस भी करते हुए पीछे भी आता है, काफी रनिंग है वहां पर, काफी रनिंग इन्वॉल्व। डेम्बेले बिल्कुल बैक 5 बना देता है, लाइक बहुत कॉम्पनसेटिंग चल रही है फ्रांस में, लॉन्डे लिटरली भाग रहे देशम के लिए। उस केस में अगर माउंट जैसा क्लेवर प्लेयर बिटवीन द लाइन्स बॉल रिसीव करता है, बट आई थिंक दैट फोर्डन कैन आल्सो डू दैट टू। आई थिंक इट्स अबाउट कि माउंट खेलेगा या फिर स्टर्लिंग खेलेगा, इनमें से कोई एक खेलेगा। एंड आई थिंक माउंट शुड प्ले इन माय ओपिनियन, क्योंकि फ्रांस पे अगर तुम रियली क्लेवर टचेस ले लोगे मिडफील्ड में, मुझे याद है जब चुआमेनी का भूत बना था एरिक्सन ने वर्ल्ड कप से पहले, और वैसा ही कोई प्लेयर चाहिए बिल्कुल जो हाफ टेम्परेचर रिसीव करे, बुंड फाड़ दे ट्रांजिशन में। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गेम ट्रांजिशन वाली ही है। सिंपल, दिस गेम इज ओनली ट्रांजिशन, सिंपल। अगर एम्बाप्पे को रोकना मेन क्वेश्चन ये है, तो काइल वॉकर ऑब्वियसली, आई थिंक वो इंजर्ड है, पता नहीं क्या बकचोदी है, बट काइल वॉकर हैज टू प्ले इजी। काइल वॉकर आगे नहीं चढ़ेगा ऑब्वियसली, इंग्लैंड के फुल बैक्स आगे नहीं बढ़ेंगे ऑब्वियसली, डेम्बेले, एम्बाप्पे, कम ऑन, तो दे माइट यूज देयर नंबर 8 अगेन फॉर इन बिहाइंड्स, मेरे ख्याल से वही बकचोदी है, क्योंकि इन बिहाइंड तो निकालने पड़ेंगे, दो इट्स ए टफ टीम टू मेक इन बिहाइंड रन्स अगेंस्ट, क्योंकि सारे फास्ट बीबीसी लॉन्डे हैं, तुमको पता है, उपमेकानो, कुंडे, पता नहीं कौन कौन भैंचोद। इट्स ऑल अबाउट इनसाइड एरिया फॉर मी। अगर माउंट ने बॉल रिसीव करी, फोर्डन रिसीव करी, फेसिंग द गोल, चूत गए, मेरे ख्याल से चूत गए फ्रांस, लाइक मेरे ख्याल से, अनलेस अगर काइल वॉकर चूत गया, फिर जो भी पता नहीं मुझे, एम्बाप्पे, डेम्बेले, जो भी है, क्योंकि फ्रांस एक हाई क्रॉसिंग टीम भी है, दे क्रॉस द बॉल वेल उस सेंस में। एंड ग्रिezmann, like it's a tough game, भाई। I pick England to be honest, but it's a tough game. ओह यार मजा आ गया, I'm excited इस गेम के लिए, मैं नहीं कर, मुझे प्यारी लगती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेम, मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल। क्या रोनाल्डो खेले? आई डोंट थिंक सो खेलेगा, आई डोंट, लाइक तुम खुद सोचो। देखो पता मेन बकचोदी क्या है, ये देखो इस ग्राफ को, मेन बकचोदी ये है कि मोरक्को काफी लॉन्डे बोलते हैं कि दे प्लेड एक लो ब्लॉक अगेंस्ट स्पेन, बट दैट वाज नॉट द केस। लंडन भी नहीं खेला, दे प्लेड एक हाई ब्लॉक, बट दे प्लेड एक वर्टिकली कॉम्पैक्ट ब्लॉक, 25 मीटर का डिस्टेंस, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंसिस्टेंटली खेलना बहुत टफ। एंड द रीजन वाई काम करा, क्योंकि स्पेन ने इतना टेस्ट नहीं करा, क्योंकि कभी कभी वो अगेन देखो कितना 50-60 यार्ड पता नहीं कितना अपने गोल से दूर थे, हाईलैंड खेलते हुए मोरक्को। एंड उस केस में स्पेन डिडंट यूज दैट, कुछ यूज नहीं करा, वो हमेशा इनसाइड स्पेस, इनसाइड ओलमोल, वो बकचोदी करते रहे। इस गेम में राफेल लियाओ अगर ऑफ द बेंच या फिर स्टार्ट कर, दैट बी लाइक जो भी, आई थिंक इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन होगा? डियोगो दलो। वो लौंडा निकालेगा रन, वो ही निकालता, रन निकलता, उसके रन की टाइमिंग्स खतरनाक है, उसने आई थिंक 2 असिस्ट ऑलरेडी दे चुका है भैंचो। वो रन निकालता राइट फ्लैंक पे, पेपे पिक करता है, माचो दो एक बॉल में पूरी टीम खत्म होती है। ये एक चीट कोड बॉल है पोर्चुगल के लिए। डियोगो दलो एक स्मार्ट लौंडा है उस सेंस में, एंड दैट्स व्हाई
दे शुड प्ले, आई थिंक दे माइट प्ले रूबन नेविस, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रोल कर पाए गेम देन कार्वालियो, क्योंकि यू नीड मोर टेक्निकलिटी। दो टेक्निकल क्वालिटीज बहुत सारे इनके पास, पोर्चुगल भर भर की, लेकिन उनके पास इनसाइड स्पेस वाले प्लेयर होंगे, बट अगेन क्या इनसाइड स्पेस मोरक्को देगी? आई थिंक मोरक्को विल हैव मोर चांसेस टू स्कोर ट्रांजिशन पे गोल अगेंस्ट पोर्चुगल देन स्पेन। पोर्चुगल ज्यादा ओपन होगी ट्रांजिशन में इजीली। स्विट्जरलैंड वाली गेम भी फ्लूक थी, आई वुड से, बहुत ओपन गेम थी, बहुत ओपन, यू नो। एंड क्या गोंसालो रामोस खेलना चाहिए, वो प्रॉपर स्ट्राइकर है। एंड पोर्चुगल क्योंकि क्रॉसिंग टीम, बट रोनाल्डो भी स्ट्राइकर बचता है क्रॉसिंग में। आई डोंट नो, इट्स वियर्ड। आई थिंक अगर एक बंदे ने हैट्रिक मारी है, एक बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस, इट्स डिफिकल्ट टू बेंच, इट्स डिफिकल्ट टू बेंच। आई थिंक गोंसालो रामोस विल प्ले, मेरे ख्याल से। आई थिंक रोनाल्डो वोंट प्ले, मेरे ख्याल से। इट्स हाँ मेरे ख्याल से यही सुन, हाँ सही में। बट मोर इंपॉर्टेंटली इन बिहाइंड राफा लियाओ, डियोगो दलो, ब्रूनो फर्नांडिस, इन लॉन्डो ये गेम सुपर इंपॉर्टेंट। कैसे तुम उस स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हो, क्योंकि आई नो ऐसे लॉन्डो पता है कि मोरक्को थक चुकी है, अमराबाद थक चुका है, आगे इंजर्ड है, साइज अक्रीड, बट इट्स अ टफ गेम यार। उनका पूरा स्टेडियम भरा होगा मोरक्को फैंस, तुमको पता है, इट्स गोना बी क्रेजी। अगर मोरक्को जाएगी सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप, दैट विल बी क्रेजी। इफ मोरक्को गोस टू द सेमीफाइनल्स ऑफ वर्ल्ड कप, इन माय ओपिनियन, देन अफ्रीकन टीम्स और पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा कुछ बकचोदी में सुना नहीं, अफ्रीकन टीम्स विल बी एबल टू पार्टिसिपेट मोर इन द वर्ल्ड कप, उनके लाइक नंबर और बढ़ जाएंगे। ये क्रेजी अगर ये होगा तो इट्स गोना बी क्रेजी। मैं मजाक नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, लॉन्डो दिस इज द वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स मैच। भाई मजा आया, ब्रेक लेके 1-2 दिन का पता नहीं बहन चो। नाउ वी गो बैक टू द ग्राइंड अगेन।